पुत्रदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और भगवान विष्णु की कृपा से व्रत करने वाले लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक समय की बात है, भद्रावती नगरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। राजा के राज्य में सभी कुछ कुशल मंगल चल रहा था, परंतु राजा और रानी बहुत ही दुखी और चिंतित रहा करते थे, क्योंकि राजा और रानी का कोई भी संतान नहीं था। इसीलिए राजा और रानी अनेकों प्रयत्न किया करते थे कि उन्हें कोई संतान हो जाए, परंतु उन्हें कोई भी संतान नहीं हुआ। राजा सदैव ही सोचा करते थे कि मेरे मृत्यु के पश्चात मेरा पिंडदान कौन करेगा, और यह बात उन्हें सदैव ही सताता रहता था। आखिरकार एक दिन राजा बहुत ही चिंतित होकर आत्महत्या करने का निर्णय किए, परंतु उन्हें अचानक ही ख्याल आया कि आत्महत्या यह तो पाप होता है, इसीलिए राजा ने आत्महत्या नहीं किया। अब राजा और रानी का अपने राजपाट और किसी भी प्रकार की सुख समृद्धि में मन नहीं लगता था, इसलिए राजा और रानी ने अपना राज्य अपने मंत्री को सौंपकर जंगल में जाकर रहने का निर्णय किए। परंतु जैसे ही राजा और रानी जंगल में गए तो उन्हें अचानक ही कहीं से भगवान का नाम जपते हुए ऋषि मुनियों की आवाज़ सुनाई दी। तब राजा और रानी उन सारे ऋषि मुनियों के पास पहुंच गए। जैसे ही राजा और रानी को ऋषि मुनियों ने देखा तो वो कहने लगे, हे राजन, आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई चिंता है तो हमें बताइए। तब राजा ने ऋषि से कहा कि हे मुनिवर, मेरे जीवन में किसी भी सुख और समृद्धि की कमी नहीं है, परंतु मेरा कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं बहुत ही चिंतित रहता हूँ। तब ऋषि ने संतान प्राप्ति के लिए राजा और रानी को पुत्रदा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा और इस व्रत के सारे ही नियम बताएं। ऋषि के बताए अनुसार राजा और रानी ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादश के दिन इस व्रत का पारण किया, और कुछ दिनों के पश्चात राजा और रानी अपने महल वापस लौट गए। कुछ दिनों बाद भगवान विष्णु की कृपा से रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने के पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, और यह पुत्र आगे चलकर बहुत ही शूरवीर और तेजस्वी बना।